आज जो हम देखते हैं मानसिक, सामाजिक तनाव का जो कारण है, वो उसकी बुनियाद जो है इस बात में है कि हम जो है भारतीय परिवार का जो सिद्धांत था, भारतीय परिवार के जो भाव थे, उन भावों से दूर हट कर के हम पश्चिम का जिस तरह से अंग्रेज़ी भाषा का हम उपयोग करते जा रहे हैं और अपने को विदेशी बनाते जा रहे हैं, उसी तरह से हम उनके पारिवारिक भावों को भी अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं। और इसके कारण जो है, हमारे परिवार की सोच जो है, वो पूरी तरह से आर्थिक और भौतिकवादी सोच हो गई है। और ये भौतिकवादी सोच कितनी खतरनाक है, ये घटना है 19वीं शताब्दी के अंत में जन्मे ऑस्ट्रिया के लेखक अ, फ्रांज काफ्का की कहानी में मेटामॉर्फोसिस में उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति जो बहुत कमाऊ था, वो रात-दिन जो है फेरी लगा कर के अपने परिवार को पालता था। एक रात वो अपने को कीड़े के रूप में परिवर्तित होता देखता है और वो कीड़ा बन जाता है। यहाँ पर कीड़े का अर्थ एक प्रतीक के रूप में है कि वह परिवार के लिए आर्थिक रूप से अनुपयोगी हो जाता है और तो पूरा परिवार उससे विमुख होने लगता है और उसकी वजह से, उस कीड़े की वजह से जो है, उसके किराएदार चले जाते हैं जो उस परिवार के आर्थिक स्रोत थे। तो धीरे-धीरे परिवार वाले कहने लगते हैं इससे कब छुटकारा मिलेगा और अंत में वह व्यक्ति जो है, उस कहानी में वो व्यक्ति जो है जो फेरी वाला था, अ, शामशाह, वो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको परिवार बाहर फेंक देता है और सोचता है कि चलो मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पर वो पीड़ा जो इस कहानी में जो आई आई है, जिसको जो है फ्रांज काफ्का ने निरूपण किया है, इस समस्या का हल भारतीय परिवार में है, भारतीय संयुक्त परिवार में है और परिवार के उस भाव में है। देखिए, भारतीय परिवार जो है लेने के लिए नहीं, बल्कि परिवार बनता इसलिए है कि हम किसको क्या दे सकते हैं, ये देने के लिए परिवार बनता है। इस सहयोग के लिए परिवार बनता है कि हम किसको क्या सहयोग दे सकते हैं और इसी तरह से हमारा समाज भी है। हमारा समाज में उपयोगी-अनुपयोगी नहीं देखता है। वो हर समाज का हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से समाज के दूसरे लोगों को वितरित करने का उद्देश्य रखता है, कि भाव रखता है और यही भाव परिवार में होता है, यही भाव समाज में होता है, यही भाव हमारे राष्ट्र में भी रहा है। और आज जो हमारी सनातन संस्कृति इतने हजारों साल से चली आ रही है, ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान चला आ रहा है, जो जिस पर आज भारत टिका हुआ है, वो और उस टिके रहने के कारण जो है, जो आज मजबूती है भारत के अंदर, भारतीय सोच में जो मजबूती है, उसका यही कारण है कि यहाँ पर हम संबंध जोड़ते हैं, लेने के लिए नहीं किसी से, बल्कि उसको देने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए। यहाँ तक कि देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति असहाय हैं, उनको भी हम लोग कहते हैं कि भई परमात्मा ने पता नहीं किस रूप में हमारे पास आए हैं मदद के लिए, हम उनकी मदद करते हैं। हम किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं और वहाँ पर पश्चिमी सभ्यता में जो परिवार थे, उसमें काफ़्का ने तो कहानी में लिख ही दिया है कि एक कमाऊ व्यक्ति को जो है, वो लोग परिवार के लोग बोझ समझने लगे और कब इससे छुटकारा मिलेगा, यहाँ तक सोचने लगे। यह जो है पश्चिमी परिवार की भावना है कि जहाँ पर उस व्यक्ति से लेने के लिए ही वो परिवार बना हुआ था और इसी तरह से उनका समाज भी लेने के लिए बना था कि जो पावरफुल होगा उसको हम सैल्यूट करेंगे और जो कमज़ोर होगा उसको दुत्कारेंगे। तो ये पश्चिमी भावना है, ये पाश्चात्य सभ्यता का है। हमको इस सभ्यता को जो है मतलब नहीं अपनाना है बल्कि इससे दूर होना है। आज जो हमारे परिवार में, समाज में समस्याएँ दिख रही हैं, उसका कारण यही ब पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है। आइए हम अपने उस परिवार की ओर लौटें, अपने संयुक्त परिवार की ओर लौटें और उस भाव को पकड़ कर के लौटें कि हम परिवार में किसी से लेने के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम परिवार को क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। कि जैसे एक माता होती है जिस भाव से अपने बच्चे को खिलाती है कि मेरा बच्चा क्या खा ले, क्या अच्छी से अच्छी चीज़ खा ले।
तो परिवार की इस भाव से जुड़ा होता है। जो भारतीय संस्कृति में जो परिवार की परिभाषा बताई गई है, वो परिवार ये है और वो भाव है। यही भाव था कि जब भरत जी राम को राज्य दे रहे थे और राम कह रहे थे, नहीं मैं पिता के वचन का पालन करूँगा। तो यहाँ पर तो उपयोगिता का कोई मूल्य था, ना धन का कोई मूल्य था। यहाँ तक कि जो रावण की जो संस्कृति थी, वहाँ पे भी देखिए कि एक पिता के वचन के लिए जो है मेघनाद से लेकर के कुंभकर्ण तक सब जो है कुर्बान होते चले गए। तो परिवार के भाव ये होते हैं कि वह अपने परिवार को जो अ भारतीय सोच है, भारतीय भाव हैं, उनके अनुसार हम कुछ लेने के लिए नहीं परिवार से जुड़े हैं, बल्कि परिवार को देने के लिए जुड़े हैं। और जब हम जो है यही भाव आगे विस्तारित होगा, तो हम यही भावना समाज के लिए आएगी कि हम समाज स किसी भी समाज से जुड़े हैं, तो कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि हम देने के लिए। हम दे क्या सकते हैं? हम अधिक से अधिक अपनी क्षमता से उस समाज को दें। तो जब हम देने के लिए जुड़ेंगे, तो यहाँ पे जो काफ़्का ने संदेश दिया है इस कहानी में, जो एक पीड़ादायक संदेश दिया है, एक दुखद संदेश दिया है कि एक परिवार के मेंबर से ही छुटकारा पाने के लिए पूरा परिवार सोचने लगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम देने के लिए कहीं जुड़ते हैं, कहीं लेने के लिए नहीं जुड़ते हैं। आज देखिए कि आप गाँव के उन क्षेत्रों में जाइए कि जहाँ पर अभी भी जो है एक भाईचारा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवार चलता है। अगर बड़ा भाई जो है वो अनपढ़ भी है और छोटे भाई जो है शहरों में अच्छी-अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो लेकिन जब वो बड़े भाई के पास आते हैं, तो उस समय जो बड़ा भाई कहता है, उसके ही आदेश को वो फ़ॉलो करते हैं, उसका पूरा-पूरा सम्मान करते हैं। वहाँ पे ये नहीं दिखाते कि देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, भैया तुम क्या जानो? तुम्हारा डिसीजन नहीं चलेगा, मैं ज़्यादा जानता हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो भाई का सम्मान करते हैं। तो देखिए ये जो भाव हैं, जो पश्चिमी सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में जो अंतर है, पश्चिमी सभ्यता लेना जानती है, भारतीय सभ्यता देना जानती है। तो वो दे करके स्वयं भी मजबूत होती है और दूसरों को भी मजबूत करती है, पूरे परिवार और समाज को भी मजबूत करती है। और इसके पहले देखिए मैंने एक विसर्ग पे हमने जो है एक बात कही थी, अपरिग्रह पे एक बात कही थी कि अपरिग्रह प्रकृति का नियम है। तो अगर परिवार को संतुलित और सुखी रखना है, काफ़्का की तरह से जिस तरह से काफ़्का का कैरेक्टर जो है मेटामॉर्फोसिस में परेशान हो रहा है, अगर उस तरह से हम परेशान हो रहे हैं और हम जानते हैं कि 90% लोग परिवार में आजकल परेशान हो रहे हैं क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। आप मेटामॉर्फोसिस को पढ़िए और फिर आपको लगेगा कि सच में आप वैसे परेशान हैं। लेकिन तो इससे निजात पाने के लिए भारतीय परिवार को अपनाइए जो अपरिग्रह के सिद्धांत पर है। तो जो मैंने पिछली बार कहा था, अपरिग्रह पे वीडियो डाली थी, उस पर मैंने यही कहा था कि अपरिग्रह का विचार और उसके भाव ही जो है विश्व को चला सकते हैं। परिवार अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि परिवार को कैसे चला सकता है अपरिग्रह। परिवार को अपरिग्रह चला सकता है और वो फिर कोई एक काफ़्का जैसी एक रचना करने को किसी लेखक को मजबूर नहीं करेगा। हालाँकि ये जो काफ़्का ने लिखा है, ऐसा लोगों का मानना है कि वो उसके व्यक्तिगत जीवन की कुछ पीड़ाएँ थीं जिसको उसने कहानी के माध्यम से उकेरा था। तो ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में ना हों और हम सुखी, संतुष्ट परिवार में रहें, इसलिए हमें अपरिग्रह के माध्यम से परिवार से जुड़ना होगा और संग्रह के माध्यम से नहीं। पश्चिमी परिवार संग्रह पे आधारित है और हमारा हमारा परिवार अपरिग्रह पे आधारित है। इसीलिए हर संकट को हम मिल-जुल कर के पार कर लेते हैं। भले परिवार में कोई कमाऊ हो, ना हो, सब लोग मिल-जुल करके एक-दूसरे का सहयोग करके एक-दूसरे को पर्याप्त शक्ति देते हैं और यही ऐसे ही समाज होता है, ऐसे ही देश होता है। तो इस तरह से हम अपने मन को अपरिग्रह से मजबूत करें, फिर अपने परिवार को अपरिग्रह से मजबूत करें, देने के लिए आगे बढ़ें और
समाज को मजबूत करें और फिर समाज के बाद देश को मजबूत करें और देश से आगे बढ़कर के ये भाव पूरे विश्व के लिए होंगे, अपरिग्रह के लिए। आज जो विश्व में पूरी समस्या चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है, वो केवल जो है उम, ये संग्रह के लिए चल रहा है, निजी स्वार्थों के लिए चल रहा है और वो युद्ध भी बंद हो जाएगा अगर यही मन के भाव जिनसे काफ़्का परेशान था, उनसे निजात पाने के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय भाव जो अपरिग्रह का है, उसको हम मन से लेकर के संसार तक विस्तृत करेंगे, तो जो है हम इस समस्या से निजात पा जाएँगे और निजात यही एक अंतिम औ एकमेव अकेला रास्ता है कि जिससे कि जो है हम मन से लेकर के, समाज से लेकर के, परिवार से लेकर के, देश से लेकर के, विश्व सारी समस्याओं को चुटकी बजाते ही ख़त्म कर सकते हैं। बस अपरिग्रह का भाव हमारे अंदर आ जाए। हम ल किसी से लेने के लिए ना खड़े हों, हम देने के लिए खड़े हों। हमारे लिए सब नारायण हों, इस तरह के भाव आएँ, तो हम ज़रूर जो है एक सुखी और समृद्ध मन, परिवार, समाज, देश और विश्व की स्थापना करने में सफल हो पाएँगे।